दोस्तों ऐसे समय में जब कच्चे तेल और नेचुरल गैस की कीमत आसमान छू रही है, ऐसे में पब्लिक सेक्टर की दिग्गज कंपनी ओएनजीसी की बेहतरीन योजना और शोपीस बन चुके गहरे पानी के KG-D5 ब्लॉक को विकसित करने में नाकाम मैनेजमेंट की कीमत देश को चुकानी पड़ रही है। और दोस्तों ये हम नहीं बल्कि सरकारी अधिकारियों ने ये बात कही है। उनका कहना है कि ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन में देरी के कारण 18,000 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा यानी कि फॉरेन करेंसी का नुकसान उठाना पड़ा है। दोस्तों ओएनजीसी को शुरुआत में जून 2019 तक KG-DW ब्लॉक में क्लस्टर और 2 सेक्टर में गैस प्रोडक्शन शुरू करना था और ऑयल प्रोडक्शन मार्च 2020 में शुरू होना था, लेकिन ओएनजीसी इस चीज में फेल रही। और दोस्तों हैरानी कर देने वाली बात तो ये है कि टारगेट को चुपचाप 2021 के अंत तक के लिए शिफ्ट कर दिया गया है, यानी कि पोस्टपोन कर दिया गया है। और दोस्तों ऐसा इस प्रोजेक्ट से जुड़े कुछ कॉन्ट्रैक्ट देने में हुई देरी के चलते हुआ है। और दोस्तों इसके बाद इंटरफेस से जुड़े मुद्दे के कारण डील को और पीछे ढकेल दिया गया है। अब दोस्तों उनका कहना है कि क्रूड ऑयल के टारगेट नवंबर 2021 की जगह अब 2022 के तीसरे तिमाही में इंडियन पोर्ट तक पहुंचने की उम्मीद है। इसी तरह नेचुरल गैस 2023 तक मिल सकेगी, जबकि इसका टारगेट 2021 था। और दूसरे ये टारगेट ना हो पाने की वजह से सरकार को यानी कि देश को 18,000 करोड़ रुपए का लॉस हुआ है। दोस्तों ओएनजीसी ने हालांकि इस खबर पर तत्काल टिप्पणी नहीं की है, लेकिन ओएनजीसी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर सुभाष कुमार ने शनिवार को निवेशकों के साथ एक बैठक में कहा कि ये डील सप्लाई में डिस्टर्बेंस के कारण पूरा नहीं हो पाया है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रोडक्शन शुरू करने के लिए कोई समय सीमा नहीं बता सकते, क्योंकि मलेशिया और सिंगापुर में महामारी के कारण अभी भी प्रतिबंध जारी है, जिससे प्रोजेक्ट के लिए जरूरी डिवाइस की आपूर्ति में देरी हो रही है। तो दोस्तों उम्मीद ये जताई जा रही है कि ये प्रोजेक्ट 2024 से 2025 तक हो पाएगा। हालांकि दोस्तों ये प्रोजेक्ट को ना हो पाने से देश को तो बहुत बड़ा घाटा हो ही गया है, और दोस्तों देश के साथ साथ कंपनी को भी घाटा हुआ ही होगा। तो दोस्तों ये तो कुछ अपडेट ओएनजीसी कंपनी को लेकर। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।